अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेट्स बाय फरहत आयत। आज हम करेंगे फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमें कहा है कि फैक्टराइज करना है इन सब क्वेश्चंस को हमने। तो सबसे पहले ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सब में एक फार्मूला यूज़ होगा, वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a माइनस बी a प्लस बी। ये इन सब क्वेश्चंस में ये वाला फार्मूला यूज़ होना है, ठीक है। अब ये देखिए ये जो फार्मूला है इसमें माइनस है और जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है इन सब में प्लस आ रहा है। अब हमने इन क्वेश्चंस में माइनस बनाना है, वो कैसे। अब ये देखें, ये ए स्क्वायर अगर हम इसको -4b स्क्वायर लिखते हैं तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +4b स्क्वायर वैसे ही दोबारा बन जाएगा। और अब नेक्स्ट स्टेप में हम -1 को अलग कर लेते हैं, 4b स्क्वायर को अलग कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास वही बन रहा है, 4b स्क्वायर बन रहा है अगर हम इनको सॉल्व करें तो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब हम करेंगे a स्क्वायर माइनस ये -1 हमारे पास क्या बन गया, आयोटा स्क्वायर 4b स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस 2b आयोटा स्क्वायर बन गया, यही वाला फॉर्मूला। अब हम इसको ओपन कर देंगे फॉर्मूला को, a माइनस 2b आयोटा a प्लस 2b आयोटा। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने हमें दिया है 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। अब ये भी सेम वैसे ही है, सबसे पहले ये हो जाएगा 9a स्क्वायर, इसको वैसे ही माइनस में लिख लेंगे, माइनस इंटू माइनस b स्क्वायर। ये वही बन रहा है हमारे पास फिर से। फिर 9a स्क्वायर और -1 को अलग कर लेंगे, 16b स्क्वायर। अब ये बन रहा है 3a का स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर 16b स्क्वायर 3a स्क्वायर माइनस 4b आयोटा स्क्वायर। बन गई हमारे पास वही फॉर्मूला वाली फॉर्म। अब हम इसका फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, 3a माइनस 4b आयोटा 3a प्लस 4b आयोटा। इसका भी अब आंसर आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, वो भी सेम ऐसे ही है। इसमें सबसे पहले हम 3 को कॉमन ले लेंगे, थ्री कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे ये -1 फिर से अलग कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको आयोटा बना देंगे, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब फॉर्मूले वाली फॉर्म बन जाएगी हमारे पास, वाई आयोटा का स्क्वायर बन गई हमारे पास फॉर्मूला वाली फॉर्म। अब हम इसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे, x माइनस वाई आयोटा x प्लस वाई आयोटा, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये भी सेम वैसे ही है, इसको माइनस इंटू माइनस 225 वाई स्क्वायर कर लेंगे। ये जो है ये 12 का स्क्वायर बन रहा है, 12x स्क्वायर माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाई 225 वाई स्क्वायर 12x स्क्वायर माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर और ये 15 स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखें, 12x स्क्वायर माइनस 15
वाई आयोटा का स्क्वायर। अब ये वही फॉर्मूला वाली फॉर्म बन गई। अब इसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे। 12x माइनस 15 वाई आयोटा, 12x प्लस 15 वाई आयोटा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, वो इनसे थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 5 में अब ये देखें, जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी और प्लस इंटू -1 हम कर लेंगे। अब ये -1 हमारे पास बन रहा है आयोटा स्क्वायर, -2 आयोटा जी प्लस आयोटा स्क्वायर। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम ये फॉर्मूला इसका फॉर्मूले की फॉर्म में इसे लिख लेंगे z माइनस आयोटा स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लेंगे, z माइनस आयोटा इस तरह लिखेंगे। ये इसका हमारे पास आ गया जी आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। जी स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13, ठीक है। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं जी स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 प्लस 4, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, 9 प्लस 4 13 ही होता है हमारे पास। अब ये देखें, जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 जी प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4, ये हमारे पास जो इतना है ये पूरा वही फॉर्मूला हमारे पास बन गया है जी प्लस 3 का होल स्क्वायर, जी प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया है हमारे पास। अब हम इसको लिख लेंगे जी प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 4। अब हमने यहाँ पर जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही सेम कर लेना है, जी प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस इंटू -4, ठीक है। अब ये देखिए जी प्लस 3 का होल स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई 4, ये हमारे पास हो जाएगा अब आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर और 4। अब हम इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में ही लिख लेंगे, जी प्लस 3 का स्क्वायर -2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब ये देखें हमारे पास वही फॉर्मूला बन गया जो सबसे पहले ऊपर हमने किया था कि सब क्वेश्चन में ये आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी। देखें ये पूरी वैल्यू जो है ये पूरी वैल्यू ए और ये वैल्यू बी बन गई है। अब देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अब है हमारे पास जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5। अगर हम इसे इस फॉर्म में लिख दें, जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 4 प्लस 1, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। 4 प्लस 1 5 ही हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2z प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अभी हमारे पास वही फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। अब हम इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिख देंगे जी प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब फिर से ये वही -1 कर देंगे इसको, जी प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस इंटू -1 की फॉर्म में। अब ये -1 हमारे पास आयोटा स्क्वायर बन रहा है, जी प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये फॉर्म हो जाएगा, ये पूरी ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूरी वैल्यू 2 पे डिवाइड हो रही है, इसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 11 जी प्लस 65 ओवर 2।
ये जितने भी हमने किए थे ये फैक्टराइजेशन से किए थे। इधर हम अब कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला यूज़ करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे। ये हम 9th में भी करके आए हैं। इसमें हमने करना था जो z के साथ वाली वैल्यू होती है ना, जैसे अभी 11 है, उसे 2 के साथ डिवाइड कर देना है। अब 11 को मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 के साथ। तो हमारे पास क्या आएगा, 11/2 ही आएगा। जो z के साथ वाली वैल्यू होती है उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका जो स्क्वायर होगा उसे ऐड भी करना है और सब्सट्रैक्ट भी करना है। अब ये देखें, z² माइनस 11z प्लस 11/2 स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 11/2 स्क्वायर प्लस 65/2। अब ये पूरा जो है ये एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास। ये देखें, अगर हम लिखें z² माइनस 2 इंटू 11/2 z प्लस 11/2 माइनस 11/2 का स्क्वायर प्लस 65/2। अब ये देखें, हमारे पास ये थी, हमने इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लिया। ये देखें a और ये b है, हमारे पास a² है और ये b² है। a² फिर -2 a और b लिख दिया प्लस b का स्क्वायर। ये हमारे पास वही फॉर्म बन गई है। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास -11z बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूले को क्लोज कर लेंगे -11/2 की फॉर्म में, फिर -121/4 प्लस 65/2। ठीक है, अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। यहाँ से हमने 2 पे डिवाइड नहीं किया था, कॉमन लिया था। ठीक है, अब हम इसको करेंगे, ये बन जाएगा z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर। इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 9/4 आ जाएगा प्लस 9/4। z माइनस 11/2 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 9/4, उसी फॉर्म में कर लेंगे इसको फिर से। ठीक है, z माइनस 11/2 का स्क्वायर माइनस इंटू ये -1 करके आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब हम वही a² माइनस b² वाली फॉर्म में लिख लेंगे। सॉरी, a² माइनस b² वाली फॉर्म में है ये, तो हम इसका फॉर्मूला ओपन कर लेंगे। a माइनस b a प्लस b। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है।